ठीक है। तो मुझे जहाँ की क्लास टीचरशिप मिली, बच्ची थी वो न्यूरो डाइवर्जेंट थी, ठीक है, वो ऑटिस्टिक थी, ADHD केस नहीं था वो। हर 4 दिन देखा, मुझे शुरुआत में ही ये बात समझ में आ गई कि समथिंग इज़ रॉन्ग। इस बारे में पूछा तो लोगों ने बताया कि मैम ऐसा है कि ये न्यूरो डाइवर्जेंट है। मैंने जाकर के सर्च किया, तो उस वक़्त मुझे नहीं पता था इस बारे में कुछ भी। फिर जो चीज़ मुझे 5 दिन बीता, 10 दिन बीता, अब मैं देख रही हूँ कि जो कॉपीज़ हैं, उनमें तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। मैं ये देख रही हूँ कि कोई करेक्शन भी नहीं हो रहा है, जो टीचर्स जो है लगभग उसको अवॉइड ही कर रहे हैं। फिर उस बच्ची के साथ उसका एक शैडो था, उससे मैंने पूरी डिटेल ली, तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली ये चीज़ कैसे फंक्शन कर रही है। तो उन्होंने बताया कि बच्ची के साथ बच्ची का डेली का जो एक्टिविटी है वो शैडो टीचर जो है वो हेल्प कर रही हैं करवाने में। अब क्योंकि वो क्लास 7th था, अब पेस बहुत ज़्यादा होता है। जो स्कूल चल रहा होता है ना, स्कूल का जो एकेडमिक्स का जो पेस है, वो पेस बहुत ज़्यादा है। आप इस चीज़ को समझेंगे मेरे ख्याल से कि एक क्लास 1 और क्लास 2 में ही कितना लिखना होता है बच्चों को। तो मैं देख रही थी कि वो हो नहीं पा रहा है। बहुत समय वर्बली आप कुछ पूछ रहे हैं, तो कभी-कभी हो सकता था कि वो रिस्पॉन्ड करे। और स्पोर्ट्स में भी वो अच्छी थी, उसको म्यूज़िक का बड़ा शौक था। तो ये सारी चीज़ें तो डेवलप हो रही थी, लेकिन कहीं न कहीं उसका एकेडमिक्स पीछे हो रहा था। और उस वक़्त मेरे दिमाग में ये सिर्फ़ और सिर्फ़ यही बात थी कि एज़ अ क्लास टीचर मैं उसको हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? फाइनली मैं 1 महीने के बाद मैं मैं अप्रोच करती हूँ अपने प्रिंसिपल को और मैं ये कहती हूँ कि मैम ये जो केस है, ये जो बच्ची है मेरी क्लास में, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं उसको कैसे हेल्प करूँ। तो उन्होंने मुझे बहुत बहुत ईज़ी सा रिप्लाई दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि कोई बात नहीं, वी हैव स्पेशल एजुकेटर इन आवर स्कूल, सो व्हाई डोंट यू कंसल्ट विथ हर। मुझे तब तक ये नहीं पता था, एक क्लास टीचर को मैं नई-नई जॉइन की थी, मुझे तब तक ये नहीं पता था कि कोई स्पेशल एजुकेटर हमारे स्कूल में है। फिर मैं गई वहाँ और मैंने पूछा उस बच्ची के बारे में, पुरानी हिस्ट्री मुझे दी और उन्होंने मुझे बताया कि कैसे हैंडल करना है, किस तरह से कम्युनिकेट करना है आपको। तो उनके हेल्प से हमने काम करना शुरू किया। फिर भी एकेडमिकली तो कुछ भी नहीं हो रहा था। बस ये हो रहा था कि बच्चा डेली आ रहा है स्कूल, 4 बच्चों के साथ बैठ रहा है। ऐसा भी होता था कि बच्चे बहुत समय उससे बात नहीं कर रहे होते थे और या उसको इन्वॉल्व नहीं कर रहे होते हैं। तो ऐसे में एज़ अ क्लास टीचर मैं मोटिवेट करती थी कि किसी को लेफ्ट आउट नहीं फ़ील कराना है, हमको सबको साथ में लेके चलना है। तो बच्चे भी अच्छे थे, बच्चे मान जाते थे इस बात को। पर फिर भी मैं तो हमेशा वहाँ अवेलेबल नहीं हूँ। 5 महीने बीते, 6 महीने बीते, मैं मतलब जब रिव्यू होता है तो डिफरेंट पीटीएम्स होते हैं, पीटीएम्स में भी मैंने पेरेंट्स से बात की और फिर उसके बाद